हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो पहली चीज़ तो ये कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, पूछते रहते हैं। हालांकि बहुत वीडियोस भी बनते हैं इस पे कि क्या आपको पहनना चाहिए, क्या नहीं, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हालांकि एनटीए नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्लियर कट लिखा है, फिर भी एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग मत करिए चीज़ों को। कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ये पहन सकता हूँ क्या, ये। सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक टी शर्ट हर किसी के पास होती है, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, ठीक है, जिसपे बहुत कुछ प्रिंटेड नहीं हो। खासकर प्रिंटेड का मतलब ये होता है कि कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, कोई ऐसी चीज है, तो वो गड़बड़ है, हटवा देंगे, टी शर्ट खुलवा देंगे। अगर फुल स्लीव्स हुई, स्लीव्स काट देंगे। इन चीजों का ध्यान दीजिए। ऐसे ही लड़कियां अगर फुल स्लीव्स का कोई कुर्ता है, कुछ भी पहनते हैं, ऑब्जेक्शन होता है। आप सिंपली हाफ टी शर्ट, आपके पास सबके पास होती है, हाफ टी शर्ट रखिए। कोशिश करिए कि बिल्कुल प्लेन हो, प्लेन नहीं हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत कोई फोटो बनी हुई है, कुछ इस तरह का प्रिंट है, छोटा मोटा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपनी का नाम लिखा है चलेगा। ऐसी टी शर्ट और एक लोअर पजामा, जिसको हम कहते हैं, अच्छा ट्रैक सूट का लोअर हो, नॉर्मल लोअर हो, आप पहन लीजिए, काफी है, ठीक है। उसमें जैसे चेन वाली जो जिप होती है, वहां थोड़ा सा इशू होता है कि मेटल नहीं होना चाहिए, हालांकि। तो इन चीजों का बस ध्यान रख लो कि पॉकेट नॉर्मल हो, बाकी किसी जगह दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटर बाय सेंटर डिफर करता है। कहीं जगह आपको जाने देंगे, ठीक है, लोअर में चेन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह पे रोक लेंगे, चेन काट देंगे, कुछ तरह की चीजें हर जगह पे अलग अलग है। लेकिन अगर आपने एक प्लेन हाफ टी शर्ट पहन रखी है, एक लोअर है जिसमें कोई मेटल नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मली टेंशन फ्री रहे। नीचे आप स्लीपर पहन के जाइए, चप्पल जिसको हम कहते हैं, कैसी भी डिजाइन की हो, कोई भी हो, चप्पल होगी चल जाएगा। जूते अलाउड नहीं है, सैंडल्स अलाउड हैं, लेकिन उनमें हील नहीं होने चाहिए। तो या तो चप्पल या सैंडल विदाउट हील के आप पहन के जाइए। इसको बिल्कुल सिंपल रखिए, क्योंकि जैसे ही हम ऐसा वीडियो बनाते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, सर मैं ये पहन सकता हूँ क्या, जीन्स पहन सकता हूँ क्या, ये मत करिए ऐसा। ऑब्वियसली लिखा है हैवी क्लॉथ्स और लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड, सीधा सीधा लिखा हुआ है भाई। लॉन्ग स्लीव्स साथ में हैवी क्लॉथ्स, अब जीन्स है, हैवी मटेरियल में माना जाएगा, जैकेट या कुछ भी ऊपर होता है, हालांकि इस समय गर्मी में कोई पहनता नहीं है, बट फिर भी हम कहते हैं, तो ऐसी चीजें मत पहन के चाहिए बस। तो क्या करना है आपको, लाइट वेट क्लॉथ्स हो गए, हाफ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने आपको कहा लोअर पहन लीजिए और नीचे आप सैंडल या चप्पल पहन लीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहते हैं कि हम पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं और हमारी ये कस्टमाइज ड्रेस होती है, यस आपके लिए प्रोविजन है। अब ऐसे भी दो तरह के बच्चे हैं जिन्होंने या तो नीट में टिक लगाया है कि यस हम ऐसी ड्रेस पहनेंगे, कुछ ने नहीं लगाया, भूल गए। दोनों ही बच्चे, दोनों तरह के बच्चे जो कस्टमरी ड्रेस पहन सकते हैं या पहनना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि किसी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी ड्रेस पहननी है, कोई बात नहीं, आप बस 12:30 पहुंच जाना। क्लियर कट लिखा है ये चीज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, 12:30 पहुंच जाना, जिससे आपकी फ्रिस्किंग, जो आपको चेकिंग है, वो टाइमली हो जाए, आपको दिक्कत नहीं आए, बस इतनी सी बात करनी है, ठीक है। तो अगर कोई कल्चरल कस्टमरी ड्रेस पहनता है तो वो 12:30 पहुंच जाए, 1:30 क्लोजिंग टाइम है, उससे 1 घंटे पहले। अब वो कोई भी हो सकता है जिसने चाहे नीट के फॉर्म में टिक किया था, नहीं किया था इसके लिए, बट उसको अब ऐसा करना है, पहुंच जाइए टाइमली। बाकी लोग अपनी नॉर्मल ड्रेस। अब इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं रहने चाहिए कि मैं ऐसा पहन लूं, ये है मेरे पास, स्लीव्स में कॉलर है, ये है वो है। एक कॉलर भी हुई चलेगी, ठीक है, एक टी शर्ट इसमें कॉलर है चलेगा, बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना है। ये भी करते हैं, कई सेंटर्स पे बटन तोड़वा देते हैं, तो कोशिश करिए नॉर्मल प्लेन हो, बट ठीक है, बटन है, छोटे हैं चलेगा, मेटल के नहीं होने चाहिए, इनका ध्यान रख लो। और स्लीव्स है चल जाती है, लेकिन अपन क्या करते हैं, हाफ स्लीव्स और कॉलर है चल जाएगा, लेकिन अगेन मेटल वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक छोटी सी चीज है, अगर सिंपल चीजें रखोगे तो इतने क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे नहीं, और ऐसे सिंपल ड्रेस आपके पास सबके पास होती है, आराम से जाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अच्छे से एग्जाम दे के आइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें जो परमिटेड, देखो स्लीपर सैंडल विथ लो हिल्स ये परमिटेड है, बट शूज जो है वो बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है। ऐसे ही अगर हम कहें कि क्या क्या आप ले जा सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं लेके जाना है, साथ में एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड के अलावा जो जो पॉइंट्स है एडमिट कार्ड के साथ के, फोटोज वगैरह वो ले जा सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंट जो आपकी वाटर बॉटल है वो, आईडी कार्ड, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जाना है। कोई पेन पेंसिल बॉक्स नहीं, पेन वहीं से मिलता है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके अलावा ये सारी कैलकुलेटर, लॉग टेबल, ऐसा कुछ भी, इरेजर, कुछ भी नहीं लेके जाना है आपको अपनी तरफ से, ठीक है। हेल्थ बैंड, किसी भी तरह की कोई घड़ी आपके पास नहीं हो, बेल्ट नहीं हो, कैप नहीं हो, ध्यान रखिए, बेल्ट तभी जरूरत पड़ती है, आप लोअर पहन रहे हैं तो कौन सी बेल्ट की जरूरत है, तो बेल्ट, हैंडबैग, गॉगल्स, हाँ जो आपके नॉर्मल चश्मे हैं वो चलेंगे, बट गॉगल्स वगैरह नहीं, वॉलेट नहीं, कैप नहीं, कुछ भी नहीं,
ठीक है, वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, ऐसा कुछ भी नहीं। और क्लियर कट लिखा है कि जो सेंटर होंगे वहां पर इन चीजों को रखने के लिए कोई जगह नहीं दी जाएगी, नो अरेंजमेंट विल बी मेड। अब क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, बहुत बच्चों का दूर सेंटर आया, बच्चे सोचते हैं कि हम साथ में अपने जो हमारा वॉलेट है वो लेके जाएं, तो मैं आपसे ये कहूंगा वॉलेट की जगह डायरेक्टली पैसे रख लेना। ये मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, ठीक है। आईडी कार्ड आपका अपने पास है, जो पैसे होते हैं, जितने भी रुपए आपको साथ ले जाने हैं, वो रुपए साथ में रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट वॉलेट पूरा मत रखना, क्योंकि वो निकलवा देंगे और बाहर रखने की कोई जगह मिली नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। कुछ जगह पे सेंटर ऐसा मैनेज करते हैं, लेकिन जब यहाँ लिखा है कि कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं होंगे तो इन चक्करों में मत फंसो। बैग वैग कुछ भी आपका खो जाएगा फिर, तो इन तरीके से नहीं। हाँ, आपके पेरेंट्स या कोई साथ में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको देके आप अंदर जा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है, चाहे वो कुछ भी ऑर्नामेंट, मेटालिक आइटम है, ये सब अलाउड नहीं है। हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चे पूछते हैं कि जिनके जो दांत में ब्रेस लगे होते हैं, अभी कुछ नया किसने ट्रीटमेंट करवाया लगे हुए हैं, वो अलाउड है, लेकिन उसके लिए 1 घंटा पहले पहुंच जाना। इसी तरह से अगर आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्टर ने कुछ ऐसा लगाया है, करा है, 1 घंटे पहले पहुंच जाना। बाकी अलाउड नहीं है कुछ भी, ये ध्यान रखिए। तो इन सब चीजों का हमको प्रॉपर ध्यान देना है उस दिन। नीट अच्छे से देना है, पेपर अच्छे से। और उसके बाद काम आएगी काउंसलिंग। वहां हम क्या करेंगे, आपको ध्यान है, 2 नंबर हमारे एक नीट काउंसलिंग का है, 72300533। व्हाट्सएप कर देना, नीट पेड काउंसलिंग। जैसे ही नीट होता है हमारे साथ जुड़िए, और एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटेनरी, कहीं भी गवर्नमेंट प्राइवेट जो आपको लेना है उसमें पूरी हेल्प। सबसे ट्रस्टेड जो टीम है वो कॉलेज काका है, सबसे पुरानी टीम आपको पता है कॉलेज काका है। अब ब्रॉड में एमबीबीएस करना है, 25 लाख के अंडर अंडर रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ। और उसमें भी अगर पहले साल केवल 5 लाख, 25 लाख भी एक साथ नहीं देने, हमको हर साल के पैसे देने, 5-5, 4-4 लाख रुपए। तो वो अगर आप करना चाहते हैं, ब्रॉड में एमबीबीएस करना चाहते हैं, इंडिया में महंगा इसलिए, 25 लाख में रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ, 7412028919 पे कॉल या मैसेज करें। जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, बहुत लंबा सफर है और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।